नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम मूलभूत अवधारणाएं, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक रहेगा समाज। मूलभूत अवधारणा में क्या क्या आता है? समाज आता है, समुदाय आता है, समूह आता है, परिस्थिति और भूमिका आती है। तो हम पहला टॉपिक करने वाले हैं समाज। समाज के अंदर हम देखेंगे कि समाज का अर्थ और परिभाषा। सबसे पहले देखिए, सामान्य बोलचाल में हम समाज किसको कहते हैं? सामान्य बोलचाल की भाषा के अंदर समाज होता है, जैसे कि देखिए प्रार्थना समाज, हिंदू समाज, ये सब क्या है समाज के उदाहरण के रूप में। अर्थशास्त्री आर्थिक क्रियाओं को संपन्न कराने वाले व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। वही राजनीति शास्त्री समाज के व्यक्तियों के समूह को अलग रूप में देखते हैं। मानव शास्त्री आदिम समुदायों को समाज कहते हैं। लेकिन मैकआइवर और पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों के जाल या ताने बाने के रूप में परिभाषित किया है। ये कहते हैं कि संबंधों की इस सदैव परिवर्तित होती रहने वाली जटिल व्यवस्था को ही समाज माना जाता है। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंध क्या है? एक केंद्रीय अध्ययन की वस्तु है। जब असंख्य सामाजिक संबंधों का जाल अनेक रीतियों एवं सामाजिक मूल्यों द्वारा व्यवस्था में बदल जाता है तो उसे समाज कहते हैं। पार्सन्स अलग बात कहते हैं। पार्सन्स कहते हैं समाज को उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साध्य और साधन संबंधों के रूप में क्रिया करने में उत्पन्न हुए हों, चाहे वे यथार्थ हों या प्रतीकात्मक। तो पार्सन्स की इस परिभाषा में क्रिया को विशेष महत्व दिया गया है। जैसे आपको पता होगा, पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा भी है कि मैक्स वेबर भी क्रिया को अधिक महत्व मानते हैं, तो उन्हीं की तरह पार्सन्स भी क्रिया को विशेष महत्वपूर्ण मानते हैं। नेक्स्ट है गिडिंग्स। गिडिंग्स क्या कहते हैं कि समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है। और गिडिंग्स की डेफिनेशन बहुत ही सारे एग्जाम में देखने को हमें मिलती है, तो ये इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से। गिडिंग्स के अनुसार समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ जुड़े हुए या संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है र्यूटर। र्यूटर कहते हैं समाज को एक अमूर्त धारणा मानते हैं और समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंध जटिलता और संपूर्णता का बोध करवाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैकआइवर और पेज के अनुसार समाज की अवधारणा। अवधारणा क्या है इनके अनुसार? अलग अलग है। देखिए, पहली है रीतियाँ। कुछ चीज़ें बताइए। रीतियाँ यानी कि हमारा रहन सहन, वेशभूषा, विवाह, धर्म, जाति, शिक्षा आदि, ये सभी रीतियाँ हैं। ये रीतियाँ व्यक्ति को विशेष तरीके से व्यवहार करने की ओर समझाती है कि हमें किस समय, किस माहौल में कैसा आचरण करना चाहिए। ये सारी हमारी रीतियाँ होती हैं। कार्य प्रणालियाँ क्या होती है? कार्य प्रणालियाँ होती है कि कभी भी कोई भी कार्य है उसी जिसको समाज का एक प्रमुख आधार माना गया है। मैकआइवर पेज में सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रणालियों को संस्थाओं के नाम से पुकारा। इन्हीं के माध्यम से विशेष जो संस्था विशेष के लोग हैं वो अपनी आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। एक समाज में व्यक्तियों की सभी क्रियाएं इन कार्य प्रणालियों के अनुरूप ही होती है, इन्हीं से ही होती है। प्रत्येक समाज की विशेष कार्य प्रणालियाँ होती हैं और अन्य समाजों की कार्य प्रणालियों से भिन्न भी होती हैं। जैसे हिंदुओं के विवाह से संबंधित कार्य प्रणाली या मुसलमानों या ईसाइयों के विवाह से संबंधित कार्य प्रणाली। नेक्स्ट है अधिकार। अधिकार को अथॉरिटी को सत्ता या पावर के नाम से भी जाना जाता है। यह सभी समाज का एक आधार है। कोई भी ऐसा समाज दिखाई नहीं पड़ेगा जहाँ प्रभुत्व और अधीनता के संबंध नहीं पाए जाए हों। समाज अनेक संगठन, समूह, समितियां आदि होते हैं समाज में। उनका संचालन सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखने या व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के पास अधिकार शक्ति का होना आवश्यक है। तो ये जो अधिकार है ये भी क्या है? हमारे समाज के अंदर समाज की अवधारणा का ही एक हिस्सा है। देखिए, इसके अंदर जो है अथॉरिटी के अंदर जो हमने अधिकार देखे, जैसे कि जाति में पंच के पास होते हैं, गांव में मुखिया के पास होते हैं, परिवार में अधिकार या शक्ति बड़े बुजुर्ग के पास होती है, स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल के पास होती है, आर्थिक संगठन, धार्मिक संगठन, तो किसी न किसी व्यक्ति के पास अधिकार या सत्ता सदैव रहती है। ठीक है। फिर है पारस्परिक सहायता। समाज में क्या है? सहयोगपूर्ण संबंधों के अभाव में तो एक छोटे समूह परिवार तक अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता। तो हमें क्या है? समाज को बनाए रखने के लिए आपस में एक दूसरे की पारस्परिक सहायता की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है समूह और विभाग। समाज को चलाने के लिए विभिन्न समूह और विभाग होते हैं, जैसे परिवार है, क्रीड़ा समूह है, समितियाँ हैं, संगठन हैं। इन सब की हमें आर्थिक, राजनीति, धार्मिक संगठन है, आयु, लिंग, प्रजाति, जाति, वर्ग, ये सब क्या करते हैं? परिवार
व्यवहार को चलाने में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट है मानव व्यवहार का नियंत्रण। जब समाज के अंदर, मानव के अंदर सामाजिक संबंध होते हैं, उनकी जटिल व्यवस्था होती है, तो अब आप देखिए कि इस व्यवस्था को ठीक से संचालित करने के लिए आवश्यक है कि मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाए। ठीक है, धन, वैभव, सम्मान, शक्ति आदि संबंधी आवश्यकताएं और इच्छाएं मानव की होती है। इनको पूरा करने के लिए व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन इनको गलत तरीके ना हो, साधन सही हो, इसलिए सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक और अनौपचारिक साधनों को अपनाया जाना आवश्यक है। कुछ औपचारिक होते हैं, कुछ अनौपचारिक होते हैं, है ना। तो इन साधनों के माध्यम से क्या है, मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाता है। फिर है स्वतंत्रता। तो मानव को क्या है कि औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के द्वारा नियंत्रित तो किया जाता है, वहीं उसे कुछ क्षेत्रों में क्या करनी है, स्वतंत्रता भी प्रदान करना जरूरी होता है, ताकि स्वतंत्र वातावरण में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर सके। तो इस तरह से देखो हम कह सकते हैं कि समाज का अपना एक जीवन का तरीका होता है, जिसे संस्कृति कहते हैं। एली चिनोय ने भी बताया है कि इस दृष्टि से समाज को उसकी प्रमुख संस्थाओं, पारिवारिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक आदि के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये सारी है इसकी अवधारणाएं समाज की जो हमने पढ़ी। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समाज की कुछ विशेषताएं। तो पारस्परिक जागरूकता है उसमें। नेक्स्ट है समाज अमूर्त है, क्योंकि समाज के अंदर क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है, जो रिश्ते हैं उससे मिलकर बना है। तो सामाजिक संबंध अमूर्त है, जिन्हें न छुआ जा सकता है, न देखा जा सकता है, इसलिए समाज भी क्या है, अमूर्त है। नेक्स्ट है समाज में समानता और असमानता दोनों ही होती हैं। तो जहाँ पे समानता है वहाँ असमानता भी है। तो समाज में समानता प्रेम भाव है, असमानता लड़ाई झगड़े भी हैं, है ना। जैसे चींटियाँ अलग रहती है, मधुमक्खियाँ अलग रहती हैं, तो इसी तरह मानव और पशु असमानता दोनों ही बनी रहती है। समाज में असमानता समानता के अधीन है ना। जब जहाँ पे असमानता होती है वहाँ पे समानता जो क्या करती है, असमानता समानता के अधीन रहती है। उदाहरण के रूप में कुछ व्यापारी लाभ कमाने के उद्देश्य साझेदारियों के संबंधों में बंध जाते हैं और मिलकर व्यापार करते हैं। वे साझेदार उद्देश्य की सफलता के लिए व्यापार संबंधित विभिन्न कार्य अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार आपस में बांट लेते हैं। यही बात परिवार के क्षेत्र में देखने को मिलती है। स्नेह तथा घर की सामान्य इच्छा ही परिवार की स्थापना का प्रमुख आधार होता है। समाज में संघर्ष भी है, सहयोग भी है, ये भी एक विशेषता है ना। सहयोग भी होता है समाज में और संघर्ष भी होता है। ठीक है। समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित है, इंटरडिपेंडेंस, यानी कि एक दूसरे के सहयोग करते हुए ही व्यक्ति चाहे शारीरिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। समाज में सदैव परिवर्तन और जटिल व्यवस्था रहती है। समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, बहुत सारे जो जानवर हैं वो उनका भी एक अपना समाज होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू। वीडियो को पूरा देखने के लिए जितना हो सकता है आपको प्रोवाइड करवाऊंगी मैं मैटर सोशियोलॉजी का।